हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये वीडियो जो है खास करके झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर आप अदर स्टेट्स से भी अगर बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। और खास करके वैसे स्टूडेंट जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना देख रहे हैं उनके लिए झारखंड जो है कि गवर्नमेंट लगभग 18 साल के बाद जो है कि ये अपॉर्चुनिटी जो है आप लोगों के लिए जो है ये लेकर के जो है कि ये आया है, जिसमें कि जितने भी स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री जो क्वालिफाई कर चुके हैं और साथ ही साथ जो भी नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, पीएचडी किए हुए हैं, और अगर इन सब कोर्स को अगर नहीं भी किए हुए हैं, पीएचडी नहीं किए हुए हैं, नेट नहीं है, जेआरएफ नहीं है, सिर्फ मास्टर डिग्री है, तो भी आप जो है कि इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जेट एग्जाम का जो आया है, आज मैं एक एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो इसलिए आप जो है कि जरूर इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची, यानी इसी को जो है हम लोग शॉर्ट में जो है वो क्या बोलते हैं, जेपीएससी बोलते हैं। ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रांची। जो भी स्टूडेंट झारखंड स्टेट से बाहर के देख रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ताकि जो आपको जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो है झारखंड में क्या क्या क्राइटेरिया जो है लाए गए हैं और झारखंड के स्टूडेंट के लिए भी ये भी आपको जो है वो पता चले। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आपका जारी जो हुआ है एग्जामिनेशन, जो टाइटल है वो है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको जेट बोला गया है, और ये 2024 लिखा हुआ है। 2024 का ये नोटिफिकेशन जो है कि 2024 का ये एडवर्टाइजमेंट जो होना था जारी, वो जो है कि अब जारी हुआ है। और 2008 के बाद बच्चों झारखंड में ये आपको जो है कि बोलिए बहुत ही लंबे इंतजार के बाद झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसलिए कोई मौका आपको नहीं छोड़ना है, फॉर्म भरने से लेकर के तैयारी से लेकर के एग्जाम देने तक का। तो सबसे पहले देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है, जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट नंबर होता है, जो देखिए 08/2025 लिखा हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसका। नेक्स्ट जो है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वह है डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप कब से कब तक फिल कर सकते हैं, उसका भी डेट जो है देखिए अनाउंस हो चुका है। 16/9/2025 से 6/10/2025 टिल 11:45 PM। ध्यान देंगे, आपका ये जो फॉर्म फिल करने का जो डेट है बच्चों, ये जो जारी किया गया है जेपीएससी के द्वारा, इसमें आपको ध्यान देंगे 16 तारीख से, मतलब 16 सितंबर से लेकर के आपको जो है कि 6 अक्टूबर यानी ठीक दुर्गा पूजा के 4 दिन बाद तक जो है कि आपको समय दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड की लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन, मतलब फी जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म का आप कब से कब तक आप जो है कि पे कर सकते हैं, उसका भी डेट जो है जारी किया गया है। देखिए 7/10/2025 टिल 5 PM, मतलब 6 तारीख तक फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट अक्टूबर में है, और पेमेंट करने का लास्ट डेट आपको 7 तारीख तक दिया गया है, 7/10/2025 शाम के 5 बजे तक जो है कि आप फी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई मिस्टेक अगर हो गया है फॉर्म फिल करने में तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होगा, जिसका जो है कि यहाँ पर दिया हुआ है फॉर चेंजेस इन पार्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/10/2025 से लेकर के 10/10/2025, और ये भी टिल 5 PM है, मतलब 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कोई भी अगर आप फॉर्म फिल करने में अगर एरर करते हैं तो शाम के 10 अक्टूबर को जो है 5 बजे तक आप फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। ऑफिशियल विंडो जो है ये ओपन रहेगा, आप वहां से जो है कि जा करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अब इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये फॉर्म फिलिंग से लेकर के फॉर्म सबमिशन से लेकर के पेमेंट करने तक के बाद जो है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए इसमें जो मेंशन किया गया है, मेन बात जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2024, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025 है। ध्यान देंगे, मतलब अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं, मतलब भारत के अगर नागरिक हैं, तो आप जेट एग्जाम जो है आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है दिस टेस्ट इज फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ assistant professor and admission in PhD in universities and colleges of Jharkhand in the light of
रूल्स फॉर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ झारखंड 2024। देखिए ध्यान देंगे, ये जो जारी हुआ है इसका दो जो है कि आपको यहाँ पर बेनिफिट जो है मिलने वाला है जेट अगर आप एग्जाम देते हैं तो। पहला जो है कि आप एलिजिबल रहेंगे किसके लिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप क्वालिफाई अगर करते हैं तो। और सेकेंड जो है कि अगर आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं पीएचडी में, तो देखिए जो भी पीएचडी का एग्जाम जो है कि जो भी स्टूडेंट्स दिए थे पहले, उनके लिए जो है कि इस जेट एग्जाम को जो है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको जेट एग्जाम के थ्रू जो है ये मिलने जा रहा है। क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी अलग से जो जारी किया था नोटिफिकेशन पीएचडी को लेकर के कि एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाएगा, वो चूंकि आप लोगों को पता है कि झारखंड गवर्नर के द्वारा जो है कि स्टे लगा दिया गया है उस पे। और अब जो ये जो जेट का नोटिफिकेशन आया है इसमें दो चीज मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड टू टेक एडमिशन इन पीएचडी। आप जो है कि एडमिशन पीएचडी में लेने के लिए आप जो है एलिजिबल हैं, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है कि आप एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों इसमें देखिए ये जो भी होगा यूजीसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है कि ये फॉलो करेंगे जो भी होगा इसमें इंफॉर्मेशन। पहला जो है कि जेट एग्जाम को लेकर के देखिए इसमें मेंशन जो किया गया है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम लोग जेट एग्जाम जो है कि जिसको बोल रहे हैं शॉर्ट में, इसमें देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब यहाँ पर ये है। अच्छा एक बात और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं कि दिस टेस्ट डिटरमिन्स द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन in PhD in universities or colleges situated in Jharkhand. The validity of JET certificate for the eligibility for the post of assistant professor and admission in PhD will be forever. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपको लाइफ टाइम पीएचडी करने के लिए झारखंड से किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से आप जो है कि पीएचडी लाइफ टाइम के लिए ये सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए ये आप लोगों के लिए वैलिड रहेगा। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी आपको जेट का जो सर्टिफिकेट होगा वो लाइफ टाइम आप लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं एकदम आप नोट कर लीजिए कि अगर आप जेट एग्जाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो जो इसका सर्टिफिकेट जो जारी होगा झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ये आपको असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड में बनने के लिए, साथ ही साथ जो है कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए लाइफ टाइम क्लियर नोटिस में लिखा हुआ फॉरएवर हमेशा के लिए जो है कि ये आपको ये एप्लीकेबल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरूर आप देखिएगा। और ऐसे ही आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है आगे और भी मैं देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, अंत तक आप देखिए। देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन नेक्स्ट है कि एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। तो ध्यान देंगे इसमें क्लियर मेंशन है द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन OMR पेन एंड पेपर मोड ओनली। यहाँ ओनली भी लिख दिया, मतलब ऑनलाइन का कोई गुंजाइश नहीं है एग्जाम होने का। जो भी एग्जाम होगा वो OMR सीट पे होगा और पेन एंड पेपर मोड में होगा। ध्यान देंगे जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, ये एग्जाम जेट का जो कंडक्ट होगा ये OMR सीट पे होगा और पेन एंड पेपर मोड में होगा, ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है दिस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स। इसमें 2 पेपर आपके होंगे। बोथ द पेपर्स विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, मतलब 2 पेपर होगा, दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं होगा आपका। ध्यान देंगे। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ये MCQ क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस होंगे बच्चों। ध्यान देंगे। नेक्स्ट अब जो है देखिए इसमें एक एक करके क्या एग्जाम जो होगा दोनों पेपर में वो भी मेंशन है। ये पहला जो इंस्ट्रक्शन है मार्क्स 100 मार्क्स का होगा। पहला जो पेपर है इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे और MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसमें The questions in paper 1 intends to assess the teaching research aptitude of the candidate. It will primarily be designed to test reasoning ability, reading comprehension, divergent thinking and general
अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, मतलब जनरल पेपर जो है वो आपका एमसीक्यू टाइप का ये पेपर होगा जिसमें 100 मार्क्स का होगा, 50 क्वेश्चंस होंगे और टोटल जो टाइम होगा वो 3 घंटे का होगा जो पेपर होगा और 180 मिनट, 3 घंटा मतलब 180 मिनट विदाउट एनी ब्रेक। ध्यान देंगे यहाँ मेंशन किया हुआ विदाउट एनी ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं होगा और ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे आपके एग्जाम में बनाने के लिए। ध्यान देंगे एग्जाम में बच्चों जेट में 2 पेपर होने वाले हैं। पहला पेपर जो है उस 100 मार्क्स का होगा, उसमें 50 क्वेश्चन होगा और उसमें पहला जो पेपर है वो जनरल पेपर होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो 200 मार्क्स का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब टोटल क्वेश्चन दोनों पेपर को अगर मिला दिया जाए तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो 150 क्वेश्चंस होंगे। ध्यान देंगे और टोटल जो मार्क्स जो होगा बच्चों वो 300 नंबर का ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा 300 नंबर का और इसमें दोनों पेपर के बीच में कोई ब्रेक नहीं है। ध्यान देंगे आपको दोनों पेपर एक ही साथ होगा 3 घंटे का और दूसरा जो पेपर है उसमें मेंशन है दिस इज बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एंड विल एक्सेस डोमेन नॉलेज, मतलब कि आपका जो ऑनर्स पेपर होगा उस पेपर का एग्जाम जो है आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस का होगा और 200 मार्क्स होंगे। एक जनरल पेपर होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और वो 100 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 150 होंगे, टोटल जो मार्क्स होंगे वो 300 होंगे और एग्जाम जो होगा वो टोटल 3 घंटे का होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा दोनों पेपर के बीच में। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों आप लोगों के लिए जो आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है कि आप अगर फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आप लोगों का फी जो है वो क्या रहने वाला है, ये जो है कि अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले फी जो जेट के लिए होगा, कैटेगरी देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ UNR मतलब है अनरिजर्व्ड, जो जनरल कैटेगरी से हैं उनका फीस जो है वो 575 रुपीज, 575 रुपया जो है उनके लिए जो फी का जो है आपको दिया गया है। नेक्स्ट है BC1 BC2 EWS के लिए 300 रुपीज है और SC ST PWBD थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपीज जो है आपके चार्ज जो है वो लगेंगे। कोडवर्ड भी देखिए यहाँ मेंशन किया हुआ UNR मतलब अनरिजर्व्ड है, BC1 मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो भी हैं झारखंड से बिलोंग करते हैं, BC2 बैकवर्ड क्लास ऑफ झारखंड एनेक्सर 2 के अंडर में जो आते हैं, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ झारखंड, PWBD मतलब पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ झारखंड एंड थर्ड जेंडर मींस थर्ड जेंडर ऑफ झारखंड। ये जो है कि आपको कैटेगरी का भी कोडवर्ड का जो है कि मीनिंग इसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट नोट में करके यहाँ देखिए एक बात लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन फी विल बी कलेक्टेड थ्रू पेमेंट गेटवे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट या भारत QR UPI, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विच इज अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट www.jpsc.government.in। मतलब जो आप पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है, UPI अगर आप पेमेंट करते हैं, ये सारी चीज जो है कि एक्सेप्टेड हैं, इसलिए नोट करके इसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है बच्चों इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट आगे की कड़ी में वह है सब्जेक्ट जो है उसमें मेंशन किया हुआ सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें देखिए द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ subjects for UGC NET CSIR UGC NET. The list of the JET subjects is annexed as appendix 1 and list of subjects the post graduation level is annexed as appendix 2। मतलब कहने का है कि जो सिलेबस है जो मेंशन किया हुआ है जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का, वो यूजीसी का जो सिलेबस होता है या CSIR UGC नेट का, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको एक एक चीज जो है उसमें मेंशन किया हुआ मिलेगा यूजीसी और CSIR UGC नेट के अकॉर्डिंग। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन पेपर जो है किस मीडियम में रहेगा, तो देखिए मेंशन किया हुआ है यहाँ पर द मीडियम ऑफ क्वेश्चंस पेपर शैल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर को छोड़ करके बाकी जो क्वेश्चन पेपर होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है कि ये होंगे। और उसके बाद जो है इन केस ऑफ एनी ambiguity in translation and construction of a question in the exam, its English version shall be treated as final and the decision of JPSC shall be final in this regard। मतलब अगर कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर एरर अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बनाने में अगर लैंग्वेज हुआ है लैंग्वेज एरर, तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ रहेगा उसको जो है JPSC एक्सेप्ट करेगा। और फाइनली ये भी मेंशन कर दिया है कि JPSC का ही यहाँ पर सिक्का चलेगा, मतलब JPSC ही डिसाइड करेगा कि वो गलत है कि सही है।
और इंग्लिश में जो मेंशन किया हो रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है मार्किंग स्कीम, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो 150 दूनी 300 हो गया, 300 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट्स विल गेट 2 मार्क्स, अगर आप क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ध्यान देंगे कि यहाँ पर अगर कोई गलती करते हैं अगर इस एग्जाम में तो कोई नेगेटिव मार्किंग जो है आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड और अनअटेम्प्टेड, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर अगर आप नहीं देते हैं या अटेम्प्ट अगर नहीं करते हैं तो कोई मार्क्स जो है आपको वहां पर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है टू आंसर ए क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज 1 ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन, ध्यान देंगे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक जो है आपको सही होगा ऑप्शन, वो ऑप्शन जो है आपको टिक करना है। और साथ ही साथ जो है इसमें ये भी मेंशन है कि कोई भी क्वेश्चन का अगर लगता है कि एमसीक्यू में अगर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हैं तो जेपीएससी जो है उसमें वो एक्शन लेगा, और एक्शन लेने के साथ साथ उसका आंसर जो है वो आप लोगों को जो है कि आप सभी स्टूडेंट को जो है कि उसका आंसर जो है उसका आप लोगों को नंबर जो है वो मिलने वाला है। नेक्स्ट जो है कि अगर आप इफ ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड देन 2 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू ओनली टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, ध्यान देंगे अगर कोई क्वेश्चन है जो अगर रॉन्ग अगर हो गया और अगर आप गलती किए हैं तो और अगर आप अटेम्प्ट अगर वो क्वेश्चन किए हैं ध्यान देंगे तो 2 नंबर जो है आपको मिलने वाला है। उसमें जो है कि आपको ध्यान देंगे 2 नंबर एक क्वेश्चन में जो है कि अगर आप अटेम्प्ट किए हैं तो आपको मिलेगा, अगर आप अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो 2 नंबर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ये वैसे कैंडिडेट को मिलेगा जो अटेम्प्ट किए हैं उनको मिलेगा। इसके साथ साथ जो है इसमें देखिए क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दिया हुआ है, जो इसको लेकर के मैं पहले ही जो है कि मैं मेंशन कर दिया हूँ। और साथ ही साथ इसमें एक एक इंफॉर्मेशन जो है बच्चों डिटेल्स में इसके बारे में जो है जेट एग्जाम से रिलेटेड ये टोटल 37 पेजेस जो हैं कि जेट एग्जाम के नोटिफिकेशन से रिलेटेड हैं, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जितने भी आपके लिए थे वो सारे मैं डिस्कस मैं किया हूं। और आगे भी जो है कि मैं फॉर्म फिल करने को लेकर के जो है कि वीडियो में लेकर के मैं आऊँगा, जिसमें आपको डिटेल्स में जो है एक एक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पर क्या करना है नहीं करना है। बाकी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आप एक बार जरूर जो है इस पीडीएफ को थ्रू आउट जो है ऊपर से नीचे तक एक बार जरूर बारीकी से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। और अगर कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर करें, आपको एक एक इन्फॉर्मेशन जो है हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा जो है आपको दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों आप जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें वैसे स्टूडेंट के बीच में जो मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा जो नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, या पीएचडी जिनका हो चुका है या पीएचडी कर रहे हैं, उनके बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सब, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें। थैंक यू।